अरे ओ, यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा जाकर साफ सफाई कर। जब से इसकी माँ घर में आई है तब से मेरे बेटे का पता ही नहीं चला। काम ढूंढने गया था, 5 साल हो गए, वापस ही नहीं आया। अब देख क्या रही है? जा जाकर सफाई कर। अपनी दादी के मुंह से कड़वाहट भरी बातें सुनकर मुन्नी काम करने लग जाती है। भंवरी देवी अपनी बड़ी बहू और उसकी बेटी मुन्नी से बहुत नफरत करती थी और छोटी बहू अमीर घर से होने के कारण वो उसे बहुत चाव से रखती थी। ये सब सरला अच्छी तरह से जानती थी और चुप रहती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। अरे यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? कितनी देर हो गई? चल जा, जल्दी से खाना लेकर आ, मुझे बहुत भूख लगी है। अपनी सास के मुंह से कड़वाहट भरी बातें सुनकर सरला चुप रहती है, वो कुछ नहीं बोलती। वो अपनी बेटी के लिए अपनी सास और अपनी देवरानी का अत्याचार चुपचाप सहन करती है। दादी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे मूंगफली दो ना खाने के लिए। दादी प्लीज मूंगफली दो ना। अरे कैसी दादी हो तुम? पोती तुमसे कुछ मांग रही है, तुम हो कि नजरअंदाज कर रही हो? वो बच्ची है, तुम तो समझदार हो, उस बच्ची के साथ इतना भेदभाव क्यों करती हो? तुम्हें हो क्या गया है? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? इसको और इसकी माँ को यहाँ घर में रहने दे रही हूँ, वो क्या कम है? ऊपर से इनको और सर पे चढ़ा लो। मम्मी जी, आप सही कह रही हो, ये और इसकी माँ बोझ बने हुए हैं, करते कुछ नहीं, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। मेरा पति मेहनत करता है तभी ये घर चलता है। फिर एक दिन, अब हम तुम दोनों को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोनों माँ बेटी निकल जाओ मेरे घर से। अपनी मनहूस शक्ल हमें कभी मत दिखाना। माँ जी, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? ऐसा मत कीजिए, मैं कोई मुफ्त की तो नहीं खाती, सारा दिन घर का काम करती हूँ फिर खाना खाती हूँ, मैं मेरी मेहनत की कमाई खाती हूँ, ऐसा मत कीजिए। बस करो माँ जी, इनको कह दो निकल जाओ यहाँ से। अब मैं इस माँ बेटी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, चले जाओ मेरे घर से। ठीक है, चली जाऊंगी, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है, एक दिन सबका दिन आएगा। इतना कहकर सरला दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। वो आंखों में आंसू लिए इतनी ठंड में जा रही थी। वो सोचती है इतनी रात को वो अपनी बेटी को लेके कहाँ जाएगी। दोनों माँ बेटी एक घर के आगे बैठ जाती है। मुन्नी, तुम चिंता मत करो, बस आज रात की बात है, कल मैं कोई न कोई काम ढूंढ लूंगी, फिर तुझे खाने के लिए कल कुछ न कुछ मिल जाएगा। हे भगवान, ऊपर से इतनी ठंड और ऊपर से बेघर, अब जाऊं तो कहाँ जाऊं अपनी छोटी सी बच्ची को लेके। इतने में वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है और वो कहता है, अरे तुम दोनों इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? जाओ जाओ, अपने घर जाओ, यहाँ पर बैठना अलाउड नहीं है। साहब, मेरा कोई घर नहीं है, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँ, अपनी बेटी को लेके कहाँ जाऊँ साहब, बस आज रात को यहाँ रुक जाने दीजिए, कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन कल मुझे यहाँ पे दिखने नहीं चाहिए। इतना कहकर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। फिर सुबह सरला एक मंदिर के आगे अपनी बेटी को लिए खड़ी होती है कि तभी वहाँ एक औरत आती है। वो औरत सरला की सहेली थी। वो कहती है, अरे सरला, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये तुम्हारी बेटी है, इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। तुम कितनी बदल गई हो और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं?
अब क्या बताऊं पायल, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं और मेरी बेटी ही एक दूसरे का सहारा है। इसके पिता की भी कोई खबर नहीं है। आज 5 साल हो गए, वापस लौट कर नहीं आए। मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ सरला। अच्छा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती? मेरे पति तो विदेश में जॉब कर रही हैं। मेरे साथ चल, मैं अकेली बोर हो जाती हूँ। तू चल मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं ऐसे तेरे साथ कैसे रह सकती हूँ? मैं बोल रही हूँ ना, बस तू चल। और हाँ, मैं तुझे मेरी कंपनी में जॉब दिलवा दूँगी। तुझे तो डिजाइनर बनना था ना, चल ना। पायल के इतना कहने पर सरला उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। उधर पिंकी अपनी सास को झगड़ा करके घर से बाहर निकाल देती है। तभी तो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी।